पर अभी तो खुला जा रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन इन पर जो फसल बर्बाद हुआ है उसका किसी न किसी पर सरकार मुआवजा दे। हम लोग 3 साल से इस नाला को अपने जैसे माने निजी पैसा से जैसे हम लोग इस नाला का उड़ाही करते थे। हम लोग के बात को नहीं सुना गया तो संपूर्ण ग्रामीणों की राय से हम लोग जैसे इस नाला को इस बार अवरुद्ध किए थे कि यह बात प्रशासन के नज़र में आए। विरोध करने के बावजूद इनकी मांग जायज़ थी, तो अभी हम लोगों ने लिखित आश्वासन लिया है कि भाई यथाशीघ्र इस पर पक्कीकरण के लिए प्रशासन स्थानीय स्तर पर अपना अग्रसारित करे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कांटी प्रखंड क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा पंचायत के मनपुरा, नारायणपुर, छितरपट्टी, कुशी पोखरेरा के अलावा सोती भेड़िया ही हरिदासपुर गांव में जल जमाव होने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल इसका दंश झेल रहा था, जबकि गांव के ही दर्जनों परिवार बारिश के पानी से पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। बारिश का पानी लोगों के घर में प्रवेश कर जाने से उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। आपको बता दें कि गांव के छितरपट्टी चौर, जो 9 गांवों का एक बड़ा चौर है, वहां जल जमाव होने के कारण तकरीबन 500 एकड़ उपजाऊ भूमि पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा नाला को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि दर्जनों परिवार जल जमाव का दंश झेल रहा था। इसकी लिखित सूचना 2 सप्ताह पूर्व ही गांव के पूर्व मुखिया उमेश्वर ठाकुर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा अंचला अधिकारी कांटी को ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया गया था, जिसके बाद आज गुरुवार को कांटी अंचलाधिकारी के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के मौजूदगी में जेसीबी लगाकर नाले की उड़ाही कराया गया। इस दौरान पानापुर ओपी की पुलिस मौजूद रही। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नाले की सफाई हो जाने से जल जमाव की समस्या लगभग खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों का आरोप था कि गांव के ही सरोज तिवारी के द्वारा नाला को अवरुद्ध कर दिया गया है। इसको लेकर जब हमने सरोज तिवारी से बात किया तो उनका कहना था कि आधा अधूरा नाला का निर्माण कराया गया है। अपने निजी खर्च से हर बार नाले की उड़ाही करा रहे थे। यह नाला उड़ाही न होने के कारण अवरुद्ध हो गया था। पक्के नाले की निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को इसकी सूचना कई बार दिया गया, लेकिन पक्का नाला का निर्माण नहीं कराया गया। आपको बता दें कि जल जमाव की समस्या को लेकर कई जनप्रतिनिधि, पूर्व मुखिया एवं युवा शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक अनय राज के पहल पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया, तब जाकर इस समस्या का समाधान हो पाया है। नाला हम लोग का जैसे ये हमेशा एग्जाम में पड़ल रहता है। अब माने हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी को भी हम लोग जैसे बराबर जैसे इसका शिकायत करते रहे कि हम लोग का ये पक्का नाला बनना चाहिए, लेकिन आज तक ये बना नहीं। जैसे जनप्रतिनिधि लोग को भी जैसे हम लोग कहे, प्रशासन को भी हम लोग सूचना किए, लेकिन पक्का नाला बना नहीं। हम लोग 3 साल से इस नाला को अपने जैसे माने निजी पैसा से जैसे हम लोग इस नाला का उड़ाही करते थे। हम लोग के बात को नहीं सुना गया तो संपूर्ण ग्रामीणों की राय से हम लोग जैसे इस नाला को इस बार अवरुद्ध किए थे कि यह बात प्रशासन के नज़र में आए। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं वो कहें कि जैसे पक्का नाला, और इसमें जहाँ जहाँ पुल की आवश्यकता होगा वहाँ पक्का नाला भी बनेगा और वहाँ पुल भी मिलेगा। जैसे इस 7 गांव का खेती चौपट हो गया। सरोज तिवारी का हर एक साल बंद करना खोलना ये पेशा है, पेशावर है, और इन पर कानूनी कार्रवाई दंडात्मक किया जाए। अभी तो खुला रहा है, लेकिन फिलहाल जो हम लोग को फसल जो बर्बाद हुआ है, इनके संपत्ति से बेचकर और हम लोग को निजात मिलना चाहिए। इनको 3 साल से हम लोग के भिखमंगा का दशा बना दिए हैं। इसके लिए इनको सिंह निकला है, जो सिंह सरकार से हमारा मांग है और प्रशासन से मांग है, इनके संपत्ति से बेचकर और हमको अदा किया जाए। कितना एकड़ में इधर का फसल? इधर हजारों एकड़ फसल जो बर्बाद किए हैं। ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और ये गरीब सबको ये कुचल डालने के क्रम में है, और किसान को ये व्यवस्था त्रास्त किए हैं। और 3 साल से फिर खुला जा रहा है, फिर बंद करेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए इन पर अभी तो खुला जा रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन इन पर जो फसल बर्बाद हुआ है उसका किसी न किसी पर सरकार मुआवजा दे या ये मुआवजा दे। नहीं, छितरपट्टी गोदाई फुलकाहा पंचायत है,
ये नाला की समस्या इन लोगों का सब बरसों से है। बार बार जब भी बारिश आता है तो पूरा गांव का जलमग्न हो जाता है और सरकार से ये लोग बार बार आग्रह कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पूरा कान में तेल डाल के बैठी हुई थी। ये लोग अपने निजी कोष से बार बार उड़ाही कराते थे। इधर ये क्या कहते हैं, प्रशासन पे दबाव के लिए नाला अवरुद्ध था और नाला अवरुद्ध था चूँकि पक्कीकरण का मांग था। पक्कीकरण अगर हो जाए तो ये क्या कहते हैं, इस गांव में मतलब इस समस्या नाला का एकदम समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं, वो पक्कीकरण अभी तक नहीं हो रहा था। लेकिन आज प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा, एसडीओ साहब द्वारा आदेश दिया गया था कि यहाँ पे है क्या कहते हैं, इसका जो नाला बंद है, अवरुद्ध है, उसका उड़ाही करा के तत्काल रूप से जल निकासी कराया जाए। तो तत्काल रूप से अभी ग्रामीण सहयोग किए हैं। विरोध करने के बावजूद इनकी मांग जायज़ थी, तो अभी हम लोगों ने लिखित आश्वासन लिया है कि भाई यथाशीघ्र इस पर पक्कीकरण के लिए प्रशासन स्थानीय स्तर पर अपना अग्रसारित करे और पक्की नाला का इस पर निर्माण भी हो। और अभी तत्काल रूप से जो जल जमाव की स्थिति है उसको दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन एवं मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में अभी नाला उड़ाही का काम कराया जा रहा है। अभी किसी तरह का कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब जितना हो सके जो पानी निकल सकता है निकलेगा, अब बाकी आगे के लिए फिर आगे की बात की जाएगी। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।